प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो तथ्यों के आधार पे कहा है और उनके जो एक पूर्व मंत्री हैं उन्होंने अपने यहाँ बातचीत में मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि राहुल जी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और वो जो हम लोग के पहले संबंध चल रहे थे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। निश्चित तौर पे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान न घर का रहा है न घाट का रहा है, आर्थिक मोर्चे पे जूझ रहा है, भारत का मुकाबला कर नहीं सकता है। तो वो भारत में ही मौजूद राजनीतिक तत्वों को अपना हथियार बनाने का प्रयास करता है। भ्रष्टाचारियों पे एक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि नज़ीर बने, और अगर वो नज़ीर बनता है तो फिर निचले स्तर का भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि बड़े लोग करके बच जाते हैं और छोटे लोगों तक ही कार्रवाई होती है। तो एक्शन अभी तक जुबानी चल रहे थे, अब वो मूर्त रूप लेना शुरू किए हैं और मुझे विश्वास है कि अगर तीसरा कार्यकाल अच्छे बहुमत के साथ इस सरकार का रहा तो भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह रहेगी, वो है जेल। प्रधानमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि चाइना से हमारे माननीय जो राहुल गांधी जी हैं उनके मधुर संबंध रहे हैं। ईएमओ तक साइन करने गए थे। और चाइना और पाकिस्तान दो जिस्म एक जान है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब पाकिस्तान हमेशा मोदी जी के विरोध में रहा है। वो तो पूरी ताकत लगाना चाहता है कि मोदी जी भारत का चुनाव न जीते। विगत 10 सालों में पाकिस्तान के क्या हालात हैं ये आप भी जानते हैं। और रही बात आतंकवाद की, तो मोदी जी के आने के बाद धीरे धीरे आतंकवाद हमारे देश से ख़त्म हुए हैं। हमको अभी तक पूरी तरह याद है कि मोदी जी के आने के बाद कोई भी बड़ी आतंकवादी हमला भारत के अंदर नहीं हुआ, सिवाय कश्मीर को छोड़कर। कश्मीर में भी अब थोड़ी बहुत ही हिंसा बची है, नहीं तो अक्षरधाम हमको याद है, मुंबई ताज पे अटैक हुए थे वो याद है, बनारस कचहरी में हमारे अटैक हुए थे, संकट मोचन हुए थे, कैंट स्टेशन हुए थे। ये सब चीज़ें तो हम लोग अपने सामने देखे हुए हैं। नहीं, भ्रष्टाचारियों पर और कड़ा एक्शन होना चाहिए। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कहीं पे भी हो, चाहे हमारी पार्टी में हो चाहे उनकी पार्टी में हो, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।